तो लेट्स स्टार्ट केस नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन केस नंबर 2 आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे अब हम समझाने जा रहे हैं। केस नंबर 2, ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। अब केस नंबर 2 क्या है? एडजस्टमेंट विथ अलॉटमेंट। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है, दैट एक्स्ट्रा पैसा विल नॉट बी रिटर्न। एक्स्ट्रा पैसा लौटाया नहीं जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा को हमारी कंपनी रख लेगी और उस शेयर होल्डर को बोलेगी कि जब आपसे हम अलॉटमेंट की राशि मांगेंगे तो आप उस समय अलॉटमेंट की राशि को इतना रुपया कम करके चुका देना। मान लिया हम लोग किसी दुकान में गए और किसी दुकान में जाके कुछ सामान लिए, एक्स्ट्रा पैसा दे के आ गए हैं, तो पहला केस में उस दुकानदार ने हमें पैसा लौटा दिया था, जो कि रिटर्न था, केस 1। दूसरा केस में हम लोग ये सीखेंगे कि दुकानदार का कहना है कि भैया आपका पैसा यहीं जमा रहने दो और आप क्या करोगे, जब अगला बार कोई सामान लेने आओगे तो ये पैसा हमसे काट लोगे। उसी को बोलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर अब केस नंबर 2। हाँ, फर्स्ट वाला में पैसा वापस हो रहा था। हाँ, विवेक, आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। हाँ, तो ऐसा था बच्चों, 4 केस है। केस नंबर 1 था रिटर्न, केस नंबर 2 था एडजस्ट विथ अलॉटमेंट, केस केस नंबर 3 है मिक्स। केस नंबर 3 इज मिक्स ऑफ 1 एंड 2, एंड केस नंबर 4 इज मास्टर केस, दैट इज प्रोराटा। तो आज हमारा दूसरा केस है जिसका नाम है एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। आज पैसा वापस नहीं होगा, आज पैसा एडजस्ट होगा। वो एडजस्टमेंट दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको समझने के लिए हम लोग अपने एसबीपीडी बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 17 ए लिमिटेड कंपनी को पढ़ेंगे और फिर उसका टेबल बनाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का जान अगर किसी चीज में बचता है तो वो क्या है? टेबल। यस विवेक। यस विवेक। फिलहाल केस नंबर 2 में अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा। जब केस 4 पहुंचेंगे तो बाकियों में भी होगा। उस केस को पहुंचने दीजिए, तब उसको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये समझिए कि एडजस्ट हो रहा है किसके साथ? विथ अलॉटमेंट। इसके लिए हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17 और हम लोग बनाएंगे एनालिसिस टेबल। आई रिक्वेस्ट टू रीड द क्वेश्चन वंस। एक बार आप लोग सवाल को अच्छे से पढ़ें, तब जाकर के हम स्टार्ट करेंगे।
पढ़ लिए क्वेश्चन? ओके, तो वी आर रेडी। सबसे पहले आप लोग लाइव, सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं ना, खुद से भी जूम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, ठीक है ना, अपना स्क्रीन से। सबसे पहले कितना इशू हुआ था? 10,000। मांगा कितना गया? 12,500। एक्स्ट्रा कितना है बच्चों? 1,500। अरे दिख रहा है स्पष्ट 2,500 तो। अब हम लोग उस पॉइंट को पढ़ेंगे। द डायरेक्टर डिसाइड्स टू अलॉट 10,000 शेयर एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया कि 10,000 शेयर्स को रखा जाए, क्योंकि इशू 10,000 हुआ था, और जो भी एक्स्ट्रा है, इसको एक्स्ट्रा बोलिए या एक्सेस बोलिए या सरप्लस बोलिए, आपको जो नाम अच्छा लगे वो बोलिए। जो भी एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को रिटर्न नहीं किया जाएगा, इस एक्स्ट्रा को यूज किया जाएगा कहां पे? अलॉटमेंट के साथ। लिखा है वो लाइन, आवंटन के साथ प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में लिखा होगा कि अतिरिक्त राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा। बताइए मुझे कि क्या लिखा है हिंदी में। हाँ, तो यहां आ जाएगा शेयर। क्या कॉलम बन जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। कितना? यही जितना एक्स्ट्रा था, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम, वेरी गुड, शेयर कैपिटल, यही वाला जो इशू में होता है। कितना? अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी अपने पास कितना है? 4 रुपीज। ये हो गया 40,000 रुपीज। ये हो गया 50,000 रुपीज। ये हो गया 10,000 रुपीज। ये हो गया, ये हो गया 10,000 रुपीज। और लास्ट में आया शेयर। ये हो गया आपका 10,000 गुना 4 रुपीज इज इक्वल टू 40,000। ऑलवेज 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 ऑलवेज। तो टेबल इज रेडी। द टेबल इज रेडी। अब मैं आप लोगों को जर्नल पूछूंगा। पहला अमाउंट कहां से लेंगे? नहीं, बैंक अकाउंट DR 2 शेयर एप्लीकेशन का पहला अमाउंट कहां से लिया जाता है? अप्लाई, अप्लाइड फोर्स से। कितना रुपया था? 50,000। हाँ, वेरी गुड। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2 शेयर। यहाँ रिटर्न होता था तो टू बैंक होता था, लेकिन केस नंबर में 2 शेयर अलॉटमेंट। अब भर दो, इस 50 को पहले उतारो 50। और अब शेयर कैपिटल में कितना है? 40। और शेयर अलॉटमेंट में कितना है? हो गया।
बस फर्क खत्म। लेकिन एंट्री नंबर 3 भी आज बताना होगा हमको, और 4 भी। हाँ, क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट आ गया है। तो अलॉटमेंट कितना ड्यू हो रहा है बच्चों? कितना रुपए करके था अलॉटमेंट? 8 रुपया। 8 रुपीज था। 8 रुपीज इंटू 10, 80,000। टू क्यों? 10,000 ना, 80,000 ना। 80,000। ठीक है। और अब अलॉटमेंट रिसीव। यहां रिसीव होगा 70,000। हाँ, यस। यस, टेल मी। नहीं, 2,500 से तो 2,500 तो एक्सेस था ना बाबू। 2,500 तो एक्सेस शेयर था ना। एक्चुअली इशू कितना था पब्लिक के लिए, कितना था? तो हम सारा काम तो 10,000 पे ना करेंगे। ये पहला जर्नल, ये दूसरा जर्नल, ये तीसरा जर्नल, और ये चौथा जर्नल। हाँ, और अब समझ जा रहे हैं कि आपको क्या कहना है। 80 से 70 डायरेक्ट चला गया तो 10 दर को शो क्यों नहीं कर रहे, राइट? शो नहीं किया जाता है अलॉटमेंट में, क्योंकि ये प्रॉपर एडवांस का प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस है। थोड़ा सा और क्लियर हुआ? सामने दिख रहा है? तो देखिए, ड्यू कितना हुआ? 80। रिसीव कितना हो रहा है? तो क्यों 10 कम? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में 10,000 रुपया शेयर अलॉटमेंट के नाम से मेरा शेयर होल्डर एक्स्ट्रा हमको 10 दे दिया था, जिसका पैसा हम वापस नहीं किए थे। यहां रिटर्न कर देते थे ना एक्सेस को। इस बार रिटर्न नहीं किए हैं। हम बोले आगे एडजस्ट करो। आगे कहां एडजस्ट करो? तो हमने यहाँ शेयर अलॉटमेंट कर दिया, यहाँ रिटर्न नहीं किया हमने, टू बैंक नहीं किया, यहाँ हमने क्या किया? टू शेयर अलॉटमेंट। तो जब जब हम अपना शेयर होल्डर से 80,000 रुपया मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? 80,000। तो वो हमको कितना दे रहा है? 70,000। और देते वक्त क्या बोल रहा है कि हमने एप्लीकेशन के समय 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, जिसका पैसा आपने हमें वापस नहीं किया है। इस नाम से रख लिया है, अलॉटमेंट के नाम से रख लिया था। इसलिए आप हमसे मांग रहे हैं 80, लेकिन हम आपको देंगे 70। इज देयर एनी डाउट? एवरीवन, इज देयर एनी डाउट? ओके, shall I start case number 3? Shall I start case number 3? ओ राम जी, कुछ पूछना है क्या? ये हो गया?
क्या मैसेज किया तनिष्क? पता नहीं क्या है। केस नंबर 3। केस नंबर 3, ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि है मिक्स ऑफ केस 1 प्लस केस 2। अब 1 क्या था और 2 क्या था? एंड नाउ विवेक, विवेक माइक ऑफ कर दीजिए विवेक। एंड नाउ विल स्टार्ट illustration number illustration number 18। illustration number 18। अभी विजिबल ज्यादा अच्छा है कि लाइट में? या अब बेटर है? अच्छा ठीक है। illustration नंबर 18 को एक बार पढ़ लिया जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन का जान किसमें बचता है बोलो तो? ओवर सब्सक्रिप्शन का जान किसमें है? अरे एनालिसिस टेबल में। सर्वप्रथम इशू, देन एएफ। कितना इशू था? 5000। हाँ, 5000, 5000, 5000 इशू था। अप्लाइड है 6000। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस तो यहां से निकलता है। 6000 तो 5000, 6000, 1000, राइट? ओके। अभी मेन कंसर्न है कि एक्सेस को क्या किया गया। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देना चाहूंगा कि the company received applicants for 6000. Allotment was made duly. Half of the excess, I force, half of the excess का आधा रिफंड, तो रिटर्न, एक्सेस का आधा रिटर्न। तो एक्सेस था कितना? तो 1000 का हाफ 5000, 500 ना, और आधा, एंड द रिमेनिंग हाफ was made with allotment। तो आ गया शेयर,
फिर लास्ट लिखवा आएगा। अभी बताओ मुझे एप्लीकेशन मनी कितना करके था? 2 रुपया। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इशू है 5,000, अप्लाइड है 6,000, एक्सेस है 1,000। 1,000 का हाफ को रिटर्न बोला, बोल रहा है कि एक्सेस का हाफ। तो 1,000 का हाफ कितना हो गया? 500। और बाकी फिर 1,000 का हाफ कितना हुआ? 500। तो पहला 500 को रिटर्न कीजिए और बचा हुआ 500 को एडजस्ट कीजिए, किसके साथ? शेयर अलॉटमेंट के साथ। तो ये इस प्रकार आप देखे होंगे, केस वन का टेबल में आपको रिटर्न दिखता था, केस टू का टेबल में आपको अलॉटमेंट दिख रहा है, और केस थ्री का टेबल में आपको दोनों दिख रहा है, क्योंकि यह है मिक्स ऑफ केस वन एंड केस टू। इसीलिए केस थ्री इज इक्वल टू केस वन प्लस केस टू। केस वन रिटर्न था, केस टू अलॉटमेंट में एडजस्ट था, और केस थ्री में दोनों है, और कोई खास नहीं है। अब इसका आप एंट्री में देखिए, कम टू द बुक, कम टू द बुक। देखिए पहला एंट्री फिर यहां से लिया गया, अप्लाइड फोर्स से 12,000। ठीक है। दूसरा एंट्री वही 12,000 कॉपी होके डाउन गया, और फिर वहां लिखाया टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000 यहां से। फिर टू शेयर अलॉटमेंट 1,000 यहां से। फिर टू बैंक, यानी कि वो बैंक इज रिटर्न ना, वो यहां से। तो आपको तीनों एलिमेंट दिखा ना वहां, देखिए है ना, उसमें बैंक भी आ गया, उसमें अलॉटमेंट भी आ गया। केस वन जब पढ़े थे तो टू बैंक आ रहा था, केस टू जब पढ़े थे तो उसमें शेयर अलॉटमेंट आया था, और केस थ्री पढ़े तो उसमें दोनों आ गया ना, ऐसे ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू टू बैंक आता था कब? केस वन में। फिर टू अलॉटमेंट आता था कब? केस टू में। और अब केस थ्री में टू शेयर अलॉटमेंट भी आ गया, और टू बैंक भी आ गया। और यहाँ आ गया 12,000, यहाँ हो गया 10,000, यहाँ हो गया 10,000, यहाँ हो गया 1,000, यहाँ हो गया 1,000, कितना हो गया? 12,000 मैच। ठीक है। अब आप अलॉटमेंट को देखिए, ड्यू कितना हुआ? 10,000 अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। ठीक है। लेकिन रिसीव कितना हो रहा है? 9,000, क्योंकि 1,000 क्या किया गया? ओ राम जी बता दो भाई। वन, मैं बोला अलॉटमेंट, इस सवाल में अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 10,000। आंसर देखो। और रिसीव कितना हो रहा है? रिसीव, ड्यू हो रहा है 10,000, और रिसीव कितना हो रहा है? कितना थाउजेंड? 5,000।
किस दुनिया में हो भाई, मैं अलॉटमेंट ड्यू की बात कर रहा हूँ। अलॉटमेंट ड्यू यहाँ हो रहा है 10,000 और रिसीव कितना हो रहा है मनीष? 9,000। 1,000 कम क्यों? शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया ना अभी। हाँ, बैकग्राउंड में किसी का बात करने का आवाज आ रहा है, अब पता नहीं किसके माइक से आ रहा है। विवेक से आ रहा है कि किससे आ रहा है? देखिए ऋतिक, पिछला इलस्ट्रेशन में भी हुआ था वो चीज। अलॉटमेंट ड्यू यहाँ हो रहा है 10। ड्यू, अलॉटमेंट, ये सब कुछ मत देखिए। और अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है कितना? 9,000। ये 10,000 ड्यू हो रहा है। हम अपना शेयर होल्डर को मांग रहे हैं कितना हजार? 10,000। शेयर होल्डर कितना दे रहा है? 9,000। क्यों 9,000 दे रहा है? क्योंकि 1,000 रुपया कहाँ से कट लिया? कहाँ से कट गया? एंट्री नंबर 2 में 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है ना 1,000। आंसर का इलस्ट्रेशन नंबर 18 का एंट्री नंबर 2 में अलॉटमेंट में कितना लिखा है? 1,000 लिखा हुआ है। तो वही चीज यहाँ 10,000 में से 1,000 काट के दे रहा है। मेरा शेयर होल्डर का कहना है कि हमने अतिरिक्त राशि दी थी 2,000। इस 2,000 में से कंपनी ने मुझे 1,000 रुपया नगद लौटा दिया था और 1,000 रुपया कंपनी ने बोला था कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। इसीलिए अभी कंपनी हमसे मांग रही है 10,000 रुपया, लेकिन हम कंपनी को देंगे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपया। 1,000 कम देंगे क्योंकि हमको कंपनी मेरा एक्सेस का 1,000 ही वापस किया था और 1,000 अपने पास रखा हुआ था, जो कि कहां से गया? अलॉटमेंट से। केस नंबर 2 और 1 दोनों मिला के है, ध्यान देंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ऋतिक? ओके। आपसे बनेगा इलस्ट्रेशन 17 जो एक्सप्लेन हो चुका है, इलस्ट्रेशन 18 जो कि एक्सप्लेन हो चुका है, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 19 और क्वेश्चन 19। तो इलस्ट्रेशन 17, 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 19 ओनली। अंडरस्टूड? ठीक है, इतना बनाइए। फिर संडे का क्लास हम शेड्यूल करके बताएंगे आप लोगों को कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, नेटवर्क का भी इशू है और जो हमारा जरूरत का चीज था वो हो चुका है। केस 2 और 3 दोनों हम लोग कर लिए। ऑलवेज, जब तक आप चाहेंगे हम रखेंगे उसको उसमें। ठीक है, तो आज जो बताएं केस नंबर 2 और 3 समझ में आ गया आप सबको आई थिंक? ओके।
उससे रिलेटेड जो हमने वर्क दिया है प्लीज उसको बनाएं, कोशिश करें। नहीं होगा तो फिर आपको इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम एक्सप्लेन करके समझा देंगे कैसे हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, दिस दैट जो भी हो। और नेक्स्ट क्लास का जो भी टाइमिंग होगा आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू दिस ऐप। ओके, तब तक के लिए फिर मिलते हैं फिर। विद गुड केयर ऑफ यू, बी सेफ, बी हाइजेनिक, take care a lot, and keep cheering, keep smiling. Okay.